अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। अब हम परमुटेशन का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम परमुटेशन का फार्मूला और एग्जांपल सीखेंगे। तो परमुटेशन की जो डिफिनीशन है वो ये है कि एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर। इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, मतलब इसमें तरतीब जो है ना, जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। अगर आप तरतीब चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो परमुटेशन फिर आपको आपकी परमुटेशन डिफरेंट हो जाएगी। एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने फाइनाइट नंबर लेने हैं, ठीक है। टेकन सम आर ऑल एट ए टाइम इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स। We use the notation NPR, R, P and R to denote the number of permutation of elements। इसमें जो N है ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और R जो है ना ये उन टोटल में से आप जितने एलिमेंट्स लेते हैं एक वक्त में परमुटेशन के लिए, तो वो उससे हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो N हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, और फिर ये डेफिनेटली फाइनाइट होगा। और परमुटेशन और कम्बिनेशन का जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपने एक वक्त में सपोज़ 3 एलिमेंट्स लिए हैं A B C, तो इन तीनों एलिमेंट्स की एक ही कम्बिनेशन बन सकती है। अगर आप तीनों एलिमेंट्स एक साथ लेते हैं तो इसकी जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या है, A B C की कम्बिनेशन इसकी है हमारे पास 1, ठीक है। जब आप 3 चीज़ें लेते हैं एक टाइम में, और इसकी जो परमुटेशन है, अगर आप जो है ना तीनों एक साथ में लेते हैं, तो इसकी जो परमुटेशन है वो आपके पास हो जाएगी 3 एलिमेंट्स है तो 3 फैक्टोरियल, इससे हमारे पास आता है 6, ठीक है। तो ये फ़र्क है कम्बिनेशन और परमुटेशन में। परमुटेशन में जो है ना वो आर्डर मैटर करता है, और कम्बिनेशन में आर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी 3 लेटर कोड सिंबल्स कैन बी फाउंड विद द लेटर A B C विदाउट रिपीटिशन। अगर आपके पास 3 लेटर है A B C और आपने उसमें कोई रिपीटिशन नहीं करना। रिपीटिशन का मतलब ये है कि आप A नहीं ले सकते हैं, A B नहीं ले सकते। मतलब ये है कि एक एलिमेंट आप एक ही दफ़ा ले सकते हैं परमुटेशन में, ठीक है। तो इससे हमारे पास कितनी कम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि पहले हम A लें या B या C। अगर हमने पहले A लिया तो फिर हमारे पास चॉइस है कि हम B ले सकते हैं या C। अगर हमने B लिया तो हमारे पास क्या रह गया पीछे, C। अगर हमने C लिया तो पीछे रह गया B। अगर हमने पहले B ले लिया तो हमारे पास फिर 2 चॉइस है, A और C। अगर यहाँ पे C है तो कौन सा रह गया है, C। अगर यहाँ पे C है और तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, A। अगर हमने पहले C लिया है तो हमारे पास फिर रिमेनिंग कौन से है, A और B। और अगर हमने C के बाद A लिया है तो कौन सा रह गया है हमारे पास, B। और अगर हमने C के बाद B लिया है तो इसके बाद क्या रह गया, A। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 कम्बिनेशन हमारे पास बन गए हैं। इसमें ना रिपीटिशन है और ये हमने एक वक्त में 3 एलिमेंट्स लिए हैं आउट ऑफ 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, A B C। यहाँ से आ गया है A C B। यहाँ से B A C। यहाँ से B C A। यहाँ से C A B और यहाँ से CBA, ठीक। तो ये 6 कम्बिनेशन हमारे पास बन गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कम्बिनेशन और परमुटेशन का डिफरेंस समझ आ गया है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स है तो उससे आपके पास सिर्फ एक ही कम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि कम्बिनेशन में आप जो है ना आगे पीछे अगर एलिमेंट्स कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्बिनेशन तब चेंज होता है कि आप कोई एलिमेंट्स निकाल लें और दूसरा एलिमेंट शामिल कर लें, ठीक है, तो तब कम्बिनेशन चेंज होता है। तो इसकी जो परमुटेशन है A B C की, वो हमने 6 परमुटेशन बन सकती है। मतलब ये है कि A B C को हम 6 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी अरेंजमेंट है। अच्छा, फार्मूला ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है। आपके पास टोटल n एलिमेंट्स है, उनमें से आप r एलिमेंट्स लेते हैं, तो इसका जो फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो चलो ये सिचुएशन इस पे फिट कर देते हैं, ये 3 वाली
यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स थे वो हमारे पास थे 3 और हमने एक वक्त में कितने एलिमेंट्स लिए हैं 3। ठीक है, इस एग्जांपल में जो 3 एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है तो टोटल एलिमेंट्स 3 है और एक वक्त में हमने तीनों को लिया है। तो इसके जो कम्बिनेशन बनेगा, जो परमुटेशन बनेगा वो क्या है, NPR मीन्स 3PR। तो फार्मूला क्या है, n यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इससे क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से क्या आता है 3 2 1 और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल से 1, तो इससे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास 6 अरेंजमेंट्स आए हैं, यानी 6 का परमुटेशन आया है। NPN से हमारे पास क्या आता है, ये NPN की एग्जांपल है कि अगर आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आप इकट्ठे ले लें, तो जब आप NPN लेंगे तो यहाँ पे R की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे R की जगह पे N है तो R की जगह पे N, तो N माइनस N से क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल से 1 आता है तो N फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 आ जाएगा जिससे N फैक्टोरियल आता है और 0 फैक्टोरियल आपको पता है वो 1 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 एवेलुएट, जिसमें हमने परमुटेशन फाइंड करनी है और परमुटेशन का फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है 6p6 20p2 और 16p3 p फॉर परमुटेशन, और यहाँ पे जो 16 है ये टोटल एलिमेंट्स है और 3 जो है ना हम एट ए टाइम 3 एलिमेंट्स ले सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपके पास 16 एलिमेंट्स है और एक वक्त में आप 3 एलिमेंट्स लें तो आप कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं या कितनी परमुटेशन बना सकते हैं। परमुटेशन मींस अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व करते हैं पार्ट 1 6p6 और हमने जो फार्मूला यूज़ करना है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r की जगह पे 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, जिससे आता है 6 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये r नहीं है, ये कम्बिनेशन में r है तो यहाँ पे ये नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल हमारे पास स्टूडेंट्स किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ार 30, 30 4 ज़ार 120, 120 यहाँ पे 6 है ना तो 720 आ जाएगा टोटल। तो हमारे पास 720 अरेंजमेंट आ सकते हैं। अगर हमारे पास 6 आइटम्स है, 6 एलिमेंट्स है और एक वक्त में हम 6 एलिमेंट्स लें तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास 720 आ सकती है। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट ले लें 20p2 और फार्मूला आपने यूज़ करना है NPR विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20p2 इज़ इक्वल टू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे आ जाएगा 20 को आप ओपन कर दें 20 19 18 फैक्टोरियल और यहाँ पे 18 फैक्टोरियल, मतलब नीचे जो फैक्टोरियल है उस फैक्टोरियल तक आप ऊपर वाला फैक्टोरियल ओपन कर दें तो ये ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 20 टाइम्स 19, तो इससे आ जाएगा 380। तो हमारे पास 380 अरेंजमेंट आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 16p3। तो 16p3 तो फार्मूला वही यूज़ करना है हमने NPR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देखें नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 13 फैक्टोरियल। तो हमने ये 16 बड़ा है इसको हम 13 तक ओपन कर लेते हैं, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 16 15 14 और 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल।
तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 16 15 ज़ार 240 टाइम्स 14। तो 14 को आप मल्टीप्लाई कर दे 240 के साथ, 14 0 ज़ार 0, 14 4 ज़ार 56, 14 2 ज़ार 28 और 5 33। तो 3360 परमुटेशन हमें मिल सकते हैं अगर हमारे पास 16 आइटम्स हो और उसमें एक वक्त में हम 3 आइटम्स लें, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं।